नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इतना मान सम्मान देने के लिए और साथ देने के लिए, क्योंकि रियली में दोस्तों आज से लगभग अगर मैं बात करूं, जैसे कि पापा जी बता भी रहे थे, ऐसा एक शो मैंने अटेंड किया था जयपुर के अंदर, जश्न जयवन नाम से ही हुआ था और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और मैं पहली बार एसलीपीएस का, हालांकि अगर मैं बात करूं तो एसलीपीएस मैंने बहुत लोगों से बार बार सुनने का मौका मिला था, बट एक नजरिया सही ना होने की वजह से कभी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मेरा हो ही नहीं रहा था अंदर से कि कभी काम करेंगे या यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारे मन में सवाल चलते रहते थे और पहली बार मैंने एक ऐसा शो अटेंड किया था जयपुर के अंदर, जयगढ़ के ऊपर, जयगढ़ के अंदर शो हुआ था नवंबर 2017 के अंदर। और खुशी हुई सबसे भयंकर की उस शो के अंदर मैंने महिपाल सर का ब्लैक डायमंड का रिकॉग्निशन देखा था। और जब पूरा ब्लैक डायमंड का रिकॉग्निशन शो देखा तो मैं रियली बताऊं तो एक हफ्ते तक नींद नहीं आई, बस ये सोच के कि सर ने 35 लाख का किया क्या होगा। माइंड में वही चल रहा है कि अब सर के 35 लाख रुपए छोटा अमाउंट भी नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और बहुत सारे मन में सवाल चले और एक चीज पूरा शो अटेंड करने के बाद मेरे को आज भी याद है सर की मैंने स्पीच सुनी थी, यूट्यूब पे भी आप में से कोई भी सुन भी सकता है। उस स्पीच के अंदर सर ने एक बहुत बात बोली थी मुश्किल से 2 या 3 मिनट की, और मेरे को वो बात दिमाग में रुक गई। सर ने एक चीज बोली कि भाई सर का लगभग ब्लैक डायमंड के आसपास 15 लाख रुपए का एवरेज आ रहा था, और सर ने बोला कि 15 लाख रुपए मेरे महीने का एवरेज आ रहा था, तो दिन का कितना हुआ 50,000 रुपए, और 24 घंटे के हिसाब से लगाएं तो 1 घंटे के 2,000 हो जाता है। अगर मैं 8 घंटे सो भी जाऊं तो भी 16,000 रुपए तो मेरे अकाउंट में आएगा। और पता नहीं क्या हुआ उस वक्त में, मैंने मेरे मोबाइल से निकाल के 12,500 रुपए मेरी सैलरी आती थी कॉल सेंटर की, उसी टाइम मैंने मेरे मोबाइल से 12,500 रुपए को डिवाइड करना चालू कर दिया कि मैं एक बार डिवाइड तो करके देखे कि भाई 30 दिन के हिसाब से अपन को कितना आता है। तो देखा तो 450 रुपए दिन का बन रहा था कुछ। फिर 450 को जब मैंने 24 से डिवाइड किया तो 20, 25, 30 रुपए के आसपास में आया। और रियली में अंदर से अफसोस हुआ कि यार करना चाहे तो यहां तक तो, और फिर एक बार पूरा दिमाग में आता है सर बहुत सारी चीजें। आज मैं सुबह जब आ रहा था एक वाक्य मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत ज्यादा, मैं रियली जितना बोलूं उतना कम है सर, कि मेरे को आज भी याद है लगभग 7th या 8th क्लास में थे और हमारे घर में आप में से जो मेरी उम्र के होंगे वो जानते होंगे कि ऑटोमोबाइल की बुक आती थी, एक ऑटोमोबाइल की बुक आया करती थी, उसमें कारों का बहुत जिक्र रहता था। तो 7th 8th क्लास के अंदर था हमारे घर में, पता नहीं किसने गिफ्ट करी हमें, मेरे को आज भी याद नहीं। वो डीवीडी तो कंप्यूटर में लगा दी, तो उसके अंदर कार की पूरी वीडियो चलती रही, ऑडी कार की थी। और ऑडी का देख देख के मैंने सपना बनाया कि यार एक बार तो लाइफ में ऑडी लेंगे ही लेंगे, अपना सपना बनाया था 7th 8th क्लास में। और बताया यहाँ पे भी जाता, बट उसी टाइम पे काट काट के अखबारों में से पोस्टर, कहीं पे भी जो पोस्टर निकल गया प्रिंट आउट निकाल के दीवारों पे चिपका देना, डायरियों में चिपका लेना। बट जैसे जैसे 10th क्लास के आसपास में पहुंचा मेरे को ये तो समझ में आ गई कि भाई ऑडी ऐसे नहीं ली जाती, ऑडी इतनी आसानी से भी नहीं आती। और मैंने अपने आप को खुद ही कन्विंस कर लिया इनोवा के अंदर कि यार कुछ भी हो जाए एक बार लाइफ में इनोवा पक्का लेंगे 10वीं क्लास में जाते ही। और इनोवा भी क्यों कन्विंस कर लिया कि उसमें 6-7 बंदे बैठ सकते